So, hello everyone. Mm, We shall start the class now. It's already 8:08. Okay. So those who are not able to come attend the class, they can watch the recorded videos. Okay. So I have already provided you the PDF classes. Okay, you can go through it for the references. Mm, okay. Mm, So we can start with today's class is general science, and we can start with physics. You can go through the provided PDF which has been available there. Okay, so I'm sharing the whiteboard. Okay. Mm, so what is unit? What is unit? Unit is a basic standard physical quantity. Okay, physical quantity. Okay, there are two types of unit. What are these? One is fundamental units and another is derived units. Okay, fundamental units are basic in nature. Basic in nature. They are derived from other formulas. So this is called derived unit. Okay. Now we have systems of unit. Okay, so there are four types of systems of unit, that is CGS, MKS, FPS and SI. We generally follows SI units. Okay, we generally follows SI units. So let's go through the physical quantity, SI unit and symbol. Okay. Okay, so the SI unit of length is meter, and how we denote it? With M. This is symbol, this is SI units and this is physical क्वांटिटी. ओके, इन SI यूनिट जैसे कि हम लोग बोलते हैं मीटर. ओके, तो कोई नापने के लिए, कोई लेंथ हो गया, कपड़ा नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर. एंड दिस ऑल आर फंडामेंटल यूनिट्स और इसका सिंबल क्या है? एम है. ठीक है. दूसरा है मास. मास मतलब वेट. एक्चुअली जब आप एक्चुअल फिजिक्स पढ़ोगे तो मास इज समथिंग एंड वेट इज समथिंग. वेट में क्या होता है कि उसमें ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हम लोग इधर मास करेंगे. ठीक है, मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम. डोंट गेट इट कंफ्यूज विद ग्राम, मिलीग्राम. ओके, ये नहीं है. किलोग्राम इज द एसआई यूनिट. ओके, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? केजी से. ठीक है. फिर उसके बाद तीसरा आता है टाइम. टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड. टाइम में पढ़ते हैं ना, जैसे कि सेकेंड, मिनट, टाइम. तो बेसिक यूनिट क्या है? सेकेंड. और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इससे. उसके बाद चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं?
एम्पियर से ये, ठीक है। ठीक है, पांचवा आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? केल्विन। ठीक है, और इसका क्या होता है? के। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड। उसका क्या होता है? टेम्परेचर का केल्विन होता है। फिर उसके बाद होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितना उजाला से जल रहा है, ठीक है, ब्राइटनेस कितना है, इसको हम लोग कितना किससे करते हैं? कैंडेला। इसका सिंबल क्या है? CD। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? मोल। और इसका क्या है? ठीक है, इधर समझ में आया? देखो हम लोग उतने ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में जरूरत है, जैसे कि रेलवे बैंक SSC, इसमें भर भर के दिया हुआ है लूसेंट में, तो हम लोग उसको उतना नहीं करेंगे। और अच्छा होगा कि आप लोग एक लूसेंट खरीद लेंगे, ताकि हम को PDF फोटो खींच के नहीं पड़ेगा, और हम लोग उससे, आपके पास भी लूसेंट रहेगा, मेरे पास भी लूसेंट यहाँ, और हम यहाँ समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप लोग भी लूसेंट खरीद लें, तो ज्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। ठीक है, हो गया ये चीज। अब हम लोग आते हैं कि सम इम्पोर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स जो है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है। तो जैसे कि कुछ है, जैसे कि मान लो कि फोर्स है। ठीक है, फोर्स है, हम लोग फोर्स को क्या लिखते हैं? हम लोग फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। ये SI यूनिट है, और इसका यही CGS जो यूनिट हो जाएगा, वो उसको क्या कहता है? डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। और 1 न्यूटन जो होता है, कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। इसको आप लोग याद कर लेना। तीसरा क्या होता है? वर्क। वर्क क्या होता है CGS यूनिट में? CGS यूनिट में वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? ERG। CGS यूनिट में अर्ज। और भाई SI यूनिट में इसको हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, और 1 जूल कितना हो जाता है? 10⁷ अर्ज। समझे? तो फोर्स, फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। CGS यूनिट डाइन। ठीक है, वर्क का SI यूनिट जूल, एंड CGS यूनिट अर्ज। और 1 न्यूटन कितना डाइन हो जाता है? 10⁵ और ये कितना अर्ज हो जाता है? 10⁵ क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो चलो आगे चले। चलो देखो, कुछ कुछ हम लोग भूलने वाला होता है, जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर सबको लगेगा कि टाइम हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट ये क्या है? ये एक डिस्टेंस है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे वगैरह में।
एसएससीज में, बैंक्स में तो इतना जीके तो नहीं आता है, मैंने रेलवे बैंक में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है, ये सब और जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पूछा पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को ये हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मोशंस। क्या पढ़ेंगे? मोशंस। ठीक है, 2.0 में मोशंस पढ़ेंगे। मोशंस में क्या होता है देखो, हमें पहले पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना, स्केलर में डायरेक्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, वेक्टर्स में डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। अब इसमें पूछेगा क्या है, स्केलर्स में सीरीज में मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में जैसे क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, इन सब कोई डायरेक्शंस नहीं होता, वर्क हो जाता है। तो अब के जो पीडीएफ में प्रोवाइड किया उसमें दिया, उसको याद कर लेना। ठीक है, वेक्टर में कौन हो सकता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे, तो आप लोग मोटा मोटा सब याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक मिनट, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मोटा मोटा अभी क्या क्या इसमें से आपको पढ़ना है, देखो ये सब ना सारे 11th का है, तो ये सब कभी आएगा नहीं। मोमेंटम, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि जिससे कि हम लोग जो चलते हैं, जो हमें रुकावट होती है चलने में, पीछे पाँव देख के, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण जिसको बोलते हैं, बस इतना जानो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो सर्कल के अंदर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल जो इसके पैरेलल लगता है। जैसे कि हम लोग आइसक्रीम जब चलाते हैं, आइसक्रीम जैसे रोटेट होता है, ऐसे ऐसे जब बनता है, तो उसका जो साइड साइड वो किसकी वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें है, आप उसको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। फिर उसके बाद देखो ये सब cos थीटा वोस थीटा ये बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ अब आप लोगों को, कि थोड़ा सा आप लोग ये याद कर लेना कि कौन सा इक्विपमेंट किस में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि डायनामो, डायनामो डायनामो किस में ट्रांसफर होता है? मैकेनिकल एनर्जी से। किस में ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फिर कैंडल, केमिकल एनर्जी में से किस में?
लाइट, क्योंकि प्रकाश कैंडल को जलाते हैं तो उसका वैक्स वैक्स उसका पिघल के वैक्स बनता है, तो वो हमें लाइट देता है प्लस हीट भी देता है, हीट एनर्जी। ठीक है। फिर माइक्रोफोन, जिसको आप लोग बहुत यूज करते हो। ठीक है। साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही लाउड स्पीकर, सोलर एनर्जी, आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लेना। फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे बहुत बड़े विज्ञानी एक बार सेब ऊपर फेंके थे तो सेब नीचे आ गया। अब इसी के ऊपर उन्होंने थ्योरी बना दिया बहुत सारा, जिसके लिए आज तक हम लोग भुगत रहे हैं और उसको पढ़े जा रहे हैं। वो ग्रेविटेशन ही है। क्या है? ग्रेविटेशन। इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड अभी कुछ देर पहले बताया था। ये एक्सीलरेशन का यूनिट है। ठीक है। चलो फिर देखो, मैं बताया था ना, वेट पे 263 पेज में देखो, वेट, वेट इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या होता है? मास होता है। ग्रेविटेशन में क्या बोला था? वेट एंड मास इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। वेट एंड मास इज डिफरेंट थिंग। किप्लस लॉस ऑफ पोलैरिटी आपको इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन a यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। जैसे कि प्रेशर, आप किसी चीज पे प्रेस कर रहे हैं, किसी चीज को है, तो आप उस सरफेस एरिया पे, उस सरफेस एरिया पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है। तो प्रेशर इज नॉर्मली कॉल्ड एज सरफेस फोर्स पर सरफेस एरिया। ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को देखो, कुछ कुछ चीजें हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, बट प्लेन में इतना नहीं पूछता है। रेलवे, एनटीपीसी, जीडी वगैरह में नहीं पूछता इतना, वेस्ट बंगाल में भी नहीं पूछेगा, एसआई वगैरह में। ठीक है। विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लोस। ठीक है। सिंपल इलास्टिसिटी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, बात मानो आप लोग। ये मतलब पूरा 12th का चैप्टर भर दिया इसमें। ठीक है। कुछ कुछ में जो इम्पोर्टेंट है मैं बता सकता हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग इसको लिख लो। देखो, एक फॉर्मूला है, सी माइनस 0/100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/180 इज इक्वल टू के माइनस 273/100। ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग रट लो। ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको सेल्स मान लो कि आपको फॉरेनहाइट दे दिया, फॉरेनहाइट मान लो आपको 180 डिग्री दे दिया। ठीक है। और आपको बोल रहा है कि सेल्सियस में निकालो, बहुत इजी है। सी माइनस 0/100 इजकल टू 180 माइनस 32/180 निकाल लोगे वैल्यू। सिंपल मैथमेटिक्स। इसी तरह केल्विन दे दिया होगा तो सेल्सियस निकल जाएगा, सेल्सियस दे दिया होगा तो केल्विन निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो आप लोग इसको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है। हीट हो गया, आपको टेम्परेचर हो गया। फिर लाइट में देखो, ऐसा कुछ आता नहीं क्योंकि लाइट बहुत टफ टॉपिक है, ये लोग नहीं पूछते हैं। बस कुछ कुछ ये आप लोग याद कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं लाइट में? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब अगर कोई यहाँ से देख रहा है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर ये इस साइड भी देख ले रहा है ना,
मगर यहाँ से बंदा देखने देख रहा है और ये कोई सामान है, अगर देख लेगा तो ट्रांसपेरेंट है, क्लियर देख रहा है। तो अगर इससे क्लियर देख रहा है तो ट्रांसपेरेंट है। अगर थोड़ा सा हैजीनेस आ रहा है, हैजी पिक्चर आ रहा है, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, और कंप्लीटली नहीं देख सकता है। ठीक है, नॉट एबल टू सी। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ओपेक बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोग याद करना है इसको। ठीक है, इसको याद क्या करना होगा, जैसे कि यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। क्या है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर? किसमें यूज होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर तो किसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर? शेविंग ग्लास, शेविंग ग्लास, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर for the headlights of vehicles, searchlight। फिर ऑप्टोमोनोस्कोप से जो दिखता है लोग टू एग्जामिन आई नियरोस। ठीक है, सोलर कुकर्स में भी। इसमें कॉनकेव, ये याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिस मत हो जाना। लाइट एट द गिवन स्पॉट्स। ठीक है, कॉन्वेक्स कहाँ कहाँ होता है, कॉन्वेक्स कहाँ कहाँ होता है, रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल में जो लगा रहता है गाड़ियों वगैरह में, उसमें आप लोग रियर व्यू व्हीकल्स उसमें यूज कर सकते हो। और सॉलिड रिफ्लेक्टर लैम्प, सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प। ठीक है, स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड विद लाइट, इतना याद रखना। कभी पूछता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ किससे किससे रिलेटेड है, तो वो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, बाद बाकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ नहीं पूछता है। थोड़ा सा पूछ लेता है कि कंडक्टर किसको कहते हैं, सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं। तो देखो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क ही नहीं, जैसे कि हो गया लकड़ी वगैरह, वुड वगैरह। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दे, जैसे कि आप कॉपर वायर, आयरन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग सकता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर हो गया। सेमी कंडक्टर जो थोड़ा सा हो सके, तो ये इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, अभी IBSIO का एग्जाम में आया था कुछ ये करके, बट वो नहीं बनेगा। अगर देखो हमें वहां से नंबर उठाना जहां से लोग उठा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग जहां से नंबर नहीं उठा रहे, अगर हम भी नहीं उठा कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ जहां से लोग उठा रहे हैं वो वहां से गलत नहीं करना है। ठीक है, फिर हम आएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर। जस्ट वेट अ मिनट।
चलो, हाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अल्टीमीटर किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, मतलब हाइट, HEIGHT, हाइट मेजर करते हैं। हाइट और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये मोस्टली एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। फिर एमीटर, एमीटर किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ठीक है, इसको आप लोग रटेंगे, याद करेंगे। मैं ऐसे एक बार बता देता हूँ सारी चीज, ठीक है। फिर एनोमोमीटर, मेजर फोर्सेस एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ द विंड फोर्स को मेजर करे, ठीक है। डायरेक्शंस, जैसे एक देखते हो मुर्गा बना के लगता है, उसमें एरो बनाया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एमनोमीटर। फिर ऑडियोमीटर, जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को जो मेजर करे। फिर बैरोग्राफर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे। बैरोग्राफ जो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बैरोमीटर जो होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे। फिर बायनोकुलर्स, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए, बायनोकुलर्स दूरबीन जिसको हम लोग बोलते हैं। बोलोमीटर टू मेजर हीट रेडिएशन। कैपिलर्स टू मेजर इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द बॉडी, कैपिलर, ठीक है। कैलोरीमीटर टू मेजर द क्वांटिटीज ऑफ द हीट। कार्डियोग्राफ, ECG, ठीक है। फिर कैथोमीटर, क्रोनोमीटर, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है। और बस हमारा हो गया फिजिक्स का क्लास आज। आई होप शायद समझ में आया होगा, शायद मैं बहुत फास्ट चला हूँ। देखो, थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आ गया ना, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो ये चीजें बहुत सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कल इसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। देखो, अगर आपके पास, चलो मैं व्हाइट बोर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास लूसेंट जीके का बुक है नया वाला, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव बुक है, देखिए पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये बुक परचेज कर ले जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज मैं तो PDF डालता रहूंगा जब तक। मैं जितना जल्दी परचेज करेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा आपकी वीडियो में, क्योंकि आपके पास सामने वो बुक रहेगा और मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग इतने ही तक रहने देते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे फिर 8 बजे इसी टाइम पे, विथ टॉपिक केमिस्ट्री को लेके। होप आप लोग ज्वाइन करें टाइम पे, नहीं तो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।